दोस्तों, वसीयत यानी कि विल की ड्राफ्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वसीयत ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसे कोर्ट में चैलेंज की जाए तो कोर्ट उस वसीयत को मानने से इनकार न करे। कोर्ट को वसीयत एग्जामिन करते समय यह देखना होता है कि कहीं वसीयत जब की गई थी, इसे करने वाला व्यक्ति किसी तरह के दबाव या प्रभाव में तो नहीं था। क्या विल फ्री विल से की गई थी? इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक अच्छी वसीयत कैसे बनाई जाए ताकि उसे कभी अगर चैलेंज की जाए तो वह कैंसिल ना हो। वसीयत करने वाले की स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। यह बात देखी जाती है कि वो वसीयत करने की शारीरिक और मानसिक स्थिति में था कि नहीं। हालांकि ज़रूरी नहीं कि वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, लेकिन रजिस्टर की हुई वसीयत अनरजिस्टर्ड वसीयत से हमेशा ग्रेटर फुटिंग्स पर होती है। अगर वसीयत करने वाला व्यक्ति रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं जा सकता है तो एक नॉमिनल फीस देकर रजिस्ट्रार ऑफिस वसीयत को रजिस्टर करने आपके घर पर आ सकता है। अब हम जानेंगे वसीयत करते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। वसीयत ड्राफ्ट करते समय जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए वो है वसीयत करने वाले का पूरा नाम, आयु, पता वसीयत में लिखा जाए। इसके साथ ही वसीयत में यह घोषणा भी करनी चाहिए कि वसीयत करने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और सोचने और समझने की पूरी शक्ति रखता हो। वसीयत अपनी इच्छा से तैयार करवा रहा हो और उसके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव ना हो। इसके बाद वसीयत करने वाले व्यक्ति को अपनी वसीयत में अपने सभी क्लास 1 हेयर्स की डिटेल्स लिख देनी चाहिए। इसके बाद वसीयत करने वाले व्यक्ति को जो जो प्रॉपर्टी उसके पास मौजूद है उसकी डिटेल्स देनी चाहिए। डिटेल्स ऐसी होनी चाहिए जिससे सारी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई सही तरीके से किया जा सके। इसके बाद वसीयत में उन सभी क्लास 1 उत्तराधिकारियों का नाम लिखा जाना चाहिए जिनको प्रॉपर्टी नहीं दी जा रही है या बहुत ही कम प्रॉपर्टी दी जा रही है, और इस बाबत सारा कारण भी अपनी वसीयत में लिखा जाना चाहिए। इसके बाद वसीयत में उन लोगों का नाम लिखा जाना चाहिए जिनको प्रॉपर्टी दी जा रही है या जिनके फेवर में वसीयत की जा रही है। इनको हम बेनिफिशियरीज कहते हैं। बेनिफिशियरीज को वसीयत करने का कारण भी स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए वसीयत में। एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, वो है वसीयत में बेनिफिशियरीज का कोई एक्टिव रोल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वसीयत शक की परिधि में आती है। अगर एक से ज़्यादा बेनिफिशियरी है तो कौन सी प्रॉपर्टी किस बेनिफिशियरी को दी जा रही है या प्रॉपर्टी का कौन सा भाग किस बेनिफिशियरी को दिया जा रहा है, इसका भी सही तरीके से उल्लेख किया जाना चाहिए। वसीयत करने वाला व्यक्ति वसीयत को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और ऐसे व्यक्ति का नाम, उसकी पूरी डिटेल्स वसीयत में लिख देनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बेनिफिशियरीज हैं तो एग्जीक्यूटर नियुक्त किया जाना हमेशा एडवाइजेबल रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं जिसके नाम से वसीयत की जाए उसे प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ऑनर बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि वसीयत जिसके नाम से होती है वो प्रॉपर्टी को यूज़ तो कर सकता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट नहीं कर सकता है, यानी कि उसे बेच नहीं सकता है। एक और अत्यंत ज़रूरी चीज़ जो ध्यान रखने लायक होती है, वसीयत करने वाले के सिग्नेचर यानी कि उसके हस्ताक्षर और गवाहों के हस्ताक्षर वसीयत में होने बहुत ज़रूरी है। अगर वसीयत करने वाला व्यक्ति सिग्नेचर करने में असमर्थ हो तो उसकी अंगूठा निशानी यानी लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन करवाना बहुत आवश्यक होता है, और इस बाबत वसीयत में लिखाई करनी भी ज़रूरी होती है। वसीयत में डेट लिखनी भी बहुत ज़रूरी होती है। गवाहों की डिटेल्स लिखनी भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हो सके तो वसीयत में एक एक आइडेंटिटी कार्ड सभी गवाहों के लगा देने चाहिए। कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। गवाह उन लोगों को ही रखा जाना चाहिए जो वसीयत करता के साथ अच्छा मेलजोल रखते हों। अगर वसीयत किसी व्यक्ति या एडवोकेट ने बनाई हो तो उसका सर्टिफिकेशन या प्रमाणीकरण करना भी बहुत ज़रूरी है कि वसीयत वसीयतकर्ता के कहे अनुसार ही बनाई